हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमोद कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स और बनते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 2 अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, जिसको DVV में निर्देशांक पद्धति बोलते हैं। दूसरा 3D 3V में निर्देशांक पद्धति। देखिए, 2 डायमेंशन जब हम पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन में अलग अलग टाइप से ये पॉइंट आपको पढ़ने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिंदु पढ़ते हो, उसके बाद में सरल रेखा पढ़ते हो, देन आफ्टर सरल रेखा युग्म, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद में वर्त, सर्कल, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये 2D के अंदर कवर होते हैं। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस इंक्लूड होती है। हर एक पॉइंट को शो करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई यानी कोऑर्डिनेट जो है वो 2V में चलता है, 2 डायमेंशन चलता है। ऐसे ही अगर हम 3D की बात करें तो 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ साथ जेड एक्सिस भी चलती है। और क्योंकि इन तीनों को हमें पढ़ना है तो पहले वेक्टर पढ़ना पड़ता है, सदिश पढ़ना पड़ता है। सदिश के बाद में 3D में ही सरल रेखा। देखिए, सरल रेखा यहां पर भी आपको मिलेगा। यह सरल रेखा 2 डायमेंशन वाली मानी जाएगी और यहां जो सरल रेखा होगी वो 3 डायमेंशन वाली मानी जाएगी। उसके बाद में आप समतल पढ़ते हो और उसके बाद में गोला, स्फेयर। तो इस तरीके से कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति कवर होती है। देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आपने सबसे पहले बिंदु नहीं पढ़ा और आप ट्राई कर रहे हो कि मैं वर्त पढ़ना स्टार्ट कर दूं, सेल्फ स्टडी में अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं परवलय के क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दूं, और अगर आपने वर्क नहीं पढ़ रखा तो आपको बहुत दिक्कत इन टॉपिक्स में होती है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड होने की वजह से आप इसको सीक्वेंस वाइज ही पढ़ें। इसलिए हम आज स्टार्ट करेंगे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में पॉइंट। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, बिंदु की बात हम करते हैं, पॉइंट की हम बात करते हैं। देखो, जैसा कि वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, पॉइंट का मतलब हो गया एक छोटा बिंदु जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता। जैसे इस तरह से मैंने लिखा, ये एक पॉइंट हो चुका है। इस तरह से लिखा, ये भी एक पॉइंट है। पर्टिकुलर इस पॉइंट का, इस बिंदु का कोई क्षेत्रफल नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो अब ये बिंदु नहीं मानने जाकर वर्त माना जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल है, यह आकृति जो है कुछ क्षेत्रफल कवर कर रही है, कुछ क्षेत्रफल घेरती है। लेकिन ये जो आकृति है, इनका क्षेत्रफल लगभग 0 के समान है, इसलिए इसको बिंदु कहते हैं। अब आप कहोगे सर ठीक है, बिंदु की डेफिनेशन ठीक थी। बिंदु पे डिपेंडेंट किस तरीके के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में मिलते हैं और बिंदु पे डिपेंडेंट किस तरीके के कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बिंदु को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बिंदु को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो देखो, बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए आपके यहां पर 2 तरीके की पद्धतियां हैं। पहली पद्धति का नाम है कार्तीय निर्देशांक पद्धति और दूसरी पद्धति का नाम है ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस बिंदु को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति। ऐसे ही दूसरी तरफ हम लिखते हैं ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि हम 2D पढ़ रहे हैं, इसलिए 2 एक्सों की जरूरत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, एक एक्स को एक्स एक्स और दूसरी को वाई एक्स हम बोलते हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे कि ग्राफ पेपर में इस तरह से 2 एक्स होती है, इसका नाम एक्स एक्स रखा गया है और इसका नाम वाई एक्स रखा गया है। और ग्राफ पेपर में आपने यह भी नोट किया होगा कि इस एक्स एक्स के समानांतर और भी छोटी छोटी रेखाएं आपको देखने को मिलती है और इस y एक्स के समानांतर भी
और छोटी छोटी रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं। और इस पद्धति में आपको किसी बिंदु को प्रदर्शित करना है, यह बताना है कि वो बिंदु कहां पर स्थित है। तो आप देखिए ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं इनको 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 इस तरह से लिखा जाता है। और ये जो y-अक्ष के समानांतर जो रेखाएं हैं इसमें से इसको 0, इसको 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 इस तरीके से लिखा जाता है। अब जैसे आपको किसी बिंदु के निर्देशांक ऐसे लिखने हैं, बिंदु P जिसके निर्देशांक है 2 और 3, तो देखिए बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांकों का फॉर्म होता है XY फॉर्म। यानी पहला जो निर्देशांक है वो x अक्ष के अनुदिश आपको देखना है और दूसरा जो निर्देशांक है वो y अक्ष के अनुदिश आपको देखना है। तो जैसे इस बिंदु को हम देखते हैं, इस बिंदु को जब हम देखेंगे तो x अक्ष पर 0, 1, 2 क्योंकि हमें 2 देखना है, और y एक्सिस पर 0, 1, 2, 3 और इन दोनों को मिलाने वाला बिंदु इस जगह पे हो गया। इस बिंदु के निर्देशांक 2 और 3 होते हैं। ऐसे ही ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में आपको पेपर जो है इस तरीके का मिलेगा जिसके अंदर ऐसे छोटे छोटे जिनका क्षेत्रफल बढ़ते हुए चल रहा है वर्ग बने हुए होते हैं। आप देखोगे इस पद्धति पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट कभी कभार कन्वर्ट करने का, एक दूसरे में रूपांतरण करने का सवाल पूछ लिया जाता है। इसमें इस x को x अक्ष नहीं बोलते हैं और इस x को y अक्ष नहीं कहते हैं। ये जो x है इस x का नाम होता है प्रारंभिक अक्ष। और उसके बाद में आप ये नोट करोगे कि जैसे इसमें छोटी छोटी रेखाएं प्रदर्शित की गई है वैसे यहां पर भी अलग अलग ऐसे छोटी छोटी रेखाएं लिखी हुई होती है ऐसे। और इन रेखाओं पर 0 से लेकर 360 डिग्री तक के कोण दिखाए जाते हैं। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर ऐसे 45 डिग्री, ऐसे चलते 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 यहाँ पर 90 डिग्री, फिर चलते 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 180 डिग्री, फिर यहाँ पर चलते चलते 270 और यहाँ आकर फिर 360 डिग्री। अब आप कहोगे सर इस पर किसी बिंदु को अगर हमें प्रदर्शित करना हो तो किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। देखिए जैसे कि इसके बिंदुओं को प्रदर्शित करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है r थीटा। इस पर अगर किसी बिंदु को प्रदर्शित करना है तो जहां पर आप देख रहे हो कि इधर x और y के रूप में बिंदु मिलता है वैसे यहां r और थीटा के रूप में बिंदु मिलता है। जैसे एक बिंदु लेते हैं, r को मैंने लिख दिया 5 और थीटा को मैंने लिख दिया π/3। π/3 मीन्स 60 डिग्री। तो देखिए इस बिंदु को यहां पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले आपको 60 डिग्री वाली रेखा को चुनना है। जैसे यहां पर y अक्ष को चुनते हो, उसके बाद में x अक्ष को चुनते हो, वैसे यहां 60 डिग्री वाली रेखा को अगर आप चुनते हो तो आप ये नोटिस करोगे कि सपोज यहां पर आपको 60 डिग्री मिल गया। उसके बाद में उस रेखा पर 5 इकाई की दूरी तक आपको चलना है मूल बिंदु से। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो यह बिंदु हुआ जिसके निर्देशांक हुए 5 और π/3। इस तरीके से ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में बिंदु को प्रदर्शित किया जाता है और इस तरीके से कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बिंदु को प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इस पर सवाल किस तरीके से आते हैं। यह बिल्कुल बेसिक बात है जिससे कि आपको बिंदुओं को प्रदर्शित करना समझ में आएगा। अब देखिए सवाल एग्जाम में जो आता है वो कार्तीय निर्देशांक पद्धति से ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में बिंदुओं को कैसे प्रदर्शित या कैसे रूपांतरित किया जाता है। कई बार क्या होगा, आपको ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में एक बिंदु दिया हुआ होगा और उसको कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बदलना होगा, या फिर कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बिंदु दे रखा होगा और उसको ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में बदलना होगा। सपोज के लिए अगर हम ऐसे समझें कि यह बिंदु है जिसके निर्देशांक x और y है और यहां पर ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में यह बिंदु है जिसके निर्देशांक r और थीटा है। अब अगर हमें कार्तीय निर्देशांक पद्धति से ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में बिंदु को बदलना है तो देखिए
यहां पर इस x का मतलब होगा यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसको आप x बोलते हो, और y का मतलब हो गया यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसको आप y बोलते हो। और अब आपको r की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता है r होता है तिरछी दूरी, तो क्यों ना पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप गौर से देखते हो तो देखो ये त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज में 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। इसलिए मैं कहूंगा कि यहां पर अगर x और y की सहायता से हमें r और थीटा की जरूरत पड़ती है तो r आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और वो स्क्वायर को जब हम बराबर के दूसरी तरफ कन्वर्ट करते हैं तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको अगर आप इधर प्रदर्शित करोगे आपको r की वैल्यू तो मिल गई। अब थीटा, पता है कि थीटा एंगल जो होता है वो ये वाला एंगल होता है, प्रारंभिक रेखा से जो थोड़ी देर पहले बताया था, प्रारंभिक रेखा से चलते हुए जिस जगह आप रुकते हो वो प्रारंभिक रेखा से कितना डिग्री का कोण बना रहा है उसको थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा निकालने के लिए भी देखो वही त्रिभुज है, अगर ये थीटा है और ये r है, तो जैसे हमने r का पता किया ठीक वैसे ही थीटा का भी पता कर सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में यहां पर आपको थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलोगे और इस भुजा को आधार बोलोगे और 90 डिग्री के सामने वाली को कर्ण बोलोगे। तो थीटा के इक्वल में मैं ऐसा लिख सकता हूं tan इनवर्स लंब बट्टे आधार, छोटे क्लास में पढ़ा है लाल बट्टे कक्का से, इसलिए हम लिखते हैं y/x। तो देखा आपने, इस तरीके से कार्तीय निर्देशांक पद्धति में अगर कोई बिंदु दे रखा हो और उसको ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में बदलना है, यानी कि x और y की सहायता से डायरेक्टली याद रखें कि r और थीटा कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक वैसे ही आपको ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में बिंदु दे रखे हैं और उन बिंदुओं को कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बदलना है, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट इतना ही पता होना चाहिए कि r और थीटा की सहायता से x और y कैसे फाइंड आउट किया जाए, x और y के मान कैसे निकाले जाए। तो देखो इस बात को समझने के लिए भी आपको वो ही समकोण त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये है r, यहां पर है थीटा, आपको निकालना है y की वैल्यू और x की वैल्यू r और थीटा की सहायता से। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा निकालने के आपको थीटा और r की सहायता से x और y निकालना है। तो देखिए r और थीटा को शामिल करते हुए x का मान निकालना है और r थीटा को शामिल करते हुए ही y का मान निकालना है। कैसे? त्रिभुज जब ये बन रहा है तो लाल बट्टे कक्का से, जो कि छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है, लाल बट्टे कक्का से अगर मैं लंब बट्टे कर्ण लिखूं तो आप बोलोगे सर ये साइन थीटा के बराबर होता है, और अगर मैं आधार बट्टे कर्ण लिखूं तो आप बोलोगे सर कोस थीटा के बराबर होता है। तो देखिए आधार बट्टे कर्ण अगर लिखा जाए, आधार बट्टे कर्ण, आधार एंड कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण को कोस थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं लंब बट्टे कर्ण लिखूं तो उसको साइन थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। तो लंब बट्टे कर्ण के लिए देखिए लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण लिखा जाए तो इसको साइन थीटा के बराबर में लिखा जा सकता है। और यहां से हम x और y का मान बड़ी आसानी से निकालेंगे। x के लिए हमारे पास उत्तर बन चुका है x बराबर r कोस थीटा, और y के लिए सूत्र बन चुका है y बराबर r साइन थीटा। तो बेसिकली कंपटीशन में अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो देखिए एक इस बात को अच्छे से समझ लें और दूसरी तरफ इस बात को अच्छे से समझ लें। बाकी जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला कहां से आया और ये फॉर्मूला कहां से आया इस बात को समझाने के लिए था। कंपटीशन में अगर आपको कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बिंदु दे रखा है, यानी कि x और y दे रखा है, तो आपको ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में बदलने का सवाल आए तो आपको x और y की सहायता से r और थीटा निकालना है। ऐसे ही कंपटीशन में अगर ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में कोई बिंदु दे रखा है, जैसे कि r और थीटा दे रखा है, तो उसकी सहायता से आप x और y कैसे ज्ञात करोगे, उसके लिए आपको यह सूत्र याद रखना है। देखिए अब इस तरीके के फॉर्मेट पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे कि यह बात और अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल लेते हैं कि बिंदु
3 4 को ध्रुवीय पद्धति में बदलो। ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, बिंदु 3 4 को ध्रुवीय पद्धति में बदलो, तो आप ये देखोगे, क्योंकि वहां पर इतना थ्योरेटिकल पोर्शन लिखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, क्विकली क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। आप ये देखोगे कि आपके पास x और y दिया हुआ है, अब हमें r और थीटा निकालना है। r के लिए आपके पास सूत्र है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसलिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 25 और इसका अंडर रूट हो गया 5। इस तरीके से आपको r का मान पता चल गया। ऐसे ही अब आपको थीटा का भी पता करना है। थीटा के लिए आपके पास सूत्र होता है tan इनवर्स y अपॉन x, जो अभी भी डिस्कस किया है। तो थीटा निकल के आएगा tan इनवर्स y अपॉन x यानी कि 4/3। अब अगर इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ 5 एंड tan इनवर्स 4/3 कंप्लीट। इस तरीके से सवालों को आपको करना है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरीके का। इस बार आपको बिंदु यू दे दे कि बिंदु 4 और 6 को ध्रुवीय पद्धति में बदलो। फिर वही बात है, आपको x और y दिया हुआ है, x और y दिया तो उसे आप कन्वर्ट करके r और थीटा में बदलने वाले हो। r और थीटा में बदलने के लिए r के लिए आपके पास सूत्र है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप लिखोगे 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो आप ये देखोगे इनको जोड़ने पर 52 हुए, और ये √52 जो है आपका r की वैल्यू मिल गई है। अब अगर ऐसे ही आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप लिखोगे tan इनवर्स y अपॉन x यानी कि 6/4। इसको अगर और सोल्व करोगे तो tan इनवर्स 3/2। बस इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर आया √52 एंड tan इनवर्स 3/2 सॉरी। तो इस तरीके से कार्तीय निर्देशांक पद्धति से ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में बदलने वाले सवालों के बारे में हमने समझा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो कि अच्छे लेवल मेंटेन करने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे कि सवाल इस तरीके से आ जाए, -1 और √3 इस बिंदु को ध्रुवीय पद्धति में बदलो। सवाल अच्छा है। तो देखिए, ध्रुवीय पद्धति में बदलने के लिए सबसे पहले आपके पास x और y है। अब आपको इस x और y की सहायता से r और थीटा का पता करना है। तो देखिए, r निकालने के लिए आपके पास सूत्र है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। सोल्व करने पर आपको मिला 1 + 3 4 का रूट निकालने पर आया 2। r की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ऐसे ही अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स y अपॉन x। tan इनवर्स y अपॉन x के लिए y अपॉन x जब आप लिखोगे √3 अपॉन -1, जो कि आपको यूं मिलेगा tan इनवर्स -√3। अब देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो ये बेसिक देखने को मिलेगा कि tan इनवर्स माइनस थीटा होता है, वो माइनस बाहर आएगा बट पाई माइनस करके आएगा। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं पाई माइनस tan इनवर्स √3, और यहां पर आपको पता है पाई माइनस tan इनवर्स √3 का मतलब होता है 60 डिग्री, इट मीन्स π/3। π/3 लिखोगे 3 पाई माइनस पाई 2 π/3। तो इस तरीके से ये जो बिंदु दे रखा था, इस बिंदु को कार्तीय रूप से ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय पद्धति में अगर आपने बदला तो आपका आंसर आया 2 और 2 π/3। तो इस तरह से आपने देखा कि एग्जाम में क्विकली बहुत ही छोटे सवाल आते हैं। एक बार अगर आपने बेसिक समझने के साथ साथ इस तरह से क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रखी होती है तो वो जो ग्राफ बना के मैंने जितना भी पैटर्न समझाया था वो ओनली फॉर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने के लिए था। जरूरत क्वेश्चंस में आपको इन दो फॉर्मूला की पड़ती है। ऐसे ही हम अब ध्रुवीय पद्धति से कार्तीय पद्धति में बदलने वाले सवालों पे भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए,
देखिए सवाल को, बिंदु 6 and π/3 को कार्तीय पद्धति में बदलो। इस बार ये r और ये थीटा के रूप में, क्योंकि यहां पर कोण दे रखा है, r और थीटा के रूप में कोई बिंदु हो, इसका मतलब ये ध्रुवीय पद्धति में हमें दिया हुआ है। ध्रुवीय पद्धति में दिए हुए इस बिंदु को कार्तीय पद्धति में बदलने के लिए अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये पता है कि हमें r का मान पता है और थीटा का मान पता है। r और थीटा के मान की सहायता से हमें x और y निकालना है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है कि x निकालने के लिए फॉर्मूला होगा r cos थीटा और y निकालने के लिए फॉर्मूला होगा r sin थीटा। तो देखिए x कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू r cos π/3, y इज इक्वल टू r sin π/3, x इज इक्वल टू 6 इंटू cos π/3, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री को आप लिखोगे 1/2, जो कि कैंसिल आउट होकर आपको मिला x की वैल्यू 3। ऐसे ही y इज इक्वल टू 6 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, जिसको कैंसिल आउट करने से आपको y की वैल्यू मिली 3√3। तो इस तरीके से आपने देखा कि बिंदु 6 and π/3 को हमने कार्तीय पद्धति में बदला तो हमारा आंसर मिला 3 and 3√3। तो इस तरीके से कोई भी बिंदु को ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति से कार्तीय निर्देशांक पद्धति में भी बदला जा सकता है। और एग्जांपल ऐसे देखते हैं हम, तो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं इस तरीके की पद्धति पे। देखिए इस बार जो बिंदु हमें दे रखा है, इस बिंदु को भी ध्रुवीय पद्धति से कार्तीय पद्धति में बदलना है। तो देखिए किस तरीके से बदलेंगे, सेम वही तरीका, r और थीटा हमारे पास है, x निकालने के लिए r cos थीटा और y निकालने के लिए r sin थीटा। x निकालने के लिए आपको r का मान पता है √2 और cos 3π/4, y का मान निकालने के लिए आप लिखोगे √2 और साइन 3π/4। देखो इस तरीके का सॉल्यूशन जब हमें करना है तो आप लिखोगे √2, अब cos 3π/4 की वैल्यू किस तरीके से निकल के आएगी, 3π/4। इस तरीके की प्रैक्टिस आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अच्छे से हो रखी होगी। फिलहाल देख लीजिए 3π/4 को कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, π/4। अब यहां प्लस होगा कि माइनस होगा, इस बात का पता चलेगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखोगे 4π और हमें चाहिए 3π, तो इस 4π से माइनस करेंगे 1π, तो आपको मिला 4π - 1π 3π/4। और आगे अब मैं इसको लिख सकता हूं cos π - थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, जिसको लिखा जा सकता है माइनस cos थीटा, cos π/4। और अब आपको वैल्यू मिली -√2 इंटू 1/√2, आंसर आया -1। ऐसे ही अगर y की वैल्यू हमें निकालनी है तो y इज इक्वल टू √2, साइन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा cos के साथ कर रहे थे। लिखेंगे साइन π - π/4, बट cos जो था वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हमें नेगेटिव साइन लगाया, बट साइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। और √2 साइन π/4, जिससे कि वैल्यू मिली √2 एंड 1/√2 1। तो इस बिंदु को आपने ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति से कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बदला तो आपका आंसर आया -1 एंड 1। तो इस तरीके से आपने देखा, आज के इस टॉपिक में हमने सीखा है कि किस तरीके से एक बिंदु को प्रदर्शित किया जाता है और प्रदर्शित करने के बाद उसको दो पद्धतियों, ध्रुवीय से कार्तीय में और कार्तीय से ध्रुवीय में किस तरीके से बदला जाता है। ओके, ठीक है, थैंक यू।